नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र में जो विरोध है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए, लेकिन इससे एक सबक जरूर लेना चाहिए सरकार को कि आप किसानों का, मजदूरों का जो आक्रोश है उसको किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके दरवाजे पर बैठे हैं, और आप उनके दरवाजे पे जाकर के ढोल बजा के अपनी बात कहने लग जाओगे तो कौन सुनेगा। नहीं, तो मैंने निंदा की है उसकी, हम तो इसकी निंदा करते हैं, गलत है वो। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार को ये इस विषय पर सोचना चाहिए कि ये आक्रोश आज पंजाब में, हरियाणा में है, कल अगर जैसे ये बढ़ रहा है पूरे देश में हो गया तो क्या स्थितियां बनेंगी। क्या ये इस सरकार को देश के किसानों और मजदूरों की बात नहीं सुननी चाहिए। आक्रोश कब होता है? आदमी अगर किसी का मर्डर भी करता है तो कब करता है? परिवार में भी आपको ऐसे उदाहरण मिले होंगे, बड़े भाई के या उसके, जब कोई बात नहीं सुनता है किसी एक पीड़ित पक्ष की, तो उसका आक्रोश इसी तरीके से दिखाई देता है। और ये कुल मिला के ठीक नहीं है, हमारा मानना ये है। और सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए कि आखिर इस आक्रोश को आप किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं। और मैं इस घटना की व्यक्तिगत रूप से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का विरोध जो है वो सिर्फ लोकतांत्रिक ढंग से ही होना चाहिए। जगतार सिंह बाजवा, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में, और उत्तराखंड से उधम सिंह नगर से। सर, अभी जो उत्तराखंड से जो लोग आए पैदल मार्च, तो आपको किसी तरह का नहीं, मैं वो तो कल आए हैं और वो ट्रैक्टर मार्च पे आए थे। हम तो जब से ये आंदोलन यहाँ शुरू हुआ तो पहले दिन से यहाँ पर है, तभी से यही है। तो क्या लगता है आपको, 4 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, अब आगे का क्या होगा? देखो, किसान तो आए हैं बात करने, और सरकार ने रोड पर रोक रखा, सड़क पर बैठे 4 महीने से। जब तक सरकार बात नहीं करेगी तो यहीं बैठे हैं। और ये निश्चित बात है कि जब तक कानून जो है वो रद्द नहीं होते और एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक वापस जाने की स्थिति है किसी भी कीमत। और सरकार बात कर नहीं रही, उसकी हठधर्मिता है। तो उसके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं या संवैधानिक अधिकार हैं आम जनमानस के, उसको इग्नोर कर रही है सरकार। और संविधान पर विश्वास जैसा नहीं है सरकार को, इस वजह से तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। अब जिस दिन संवैधानिक तरीके से सोचेंगे उस दिन मुझे लगता है कि वार्ता फिर होगी। तो जैसे कि अब होली भी है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या कहीं पे सेलिब्रेट करेंगे होली? हाँ, होली का जो हमारे यहाँ बॉर्डर पर ये निर्णय लिया गया है कि हमारे अब तक के किसान आंदोलन में 300 से अधिक किसान जो है वो शहादत पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और इस सरकार के पास 1 मिनट का भी समय उनको श्रद्धांजलि देने का या उनको याद करने का या उस पर दुख व्यक्त करने का नहीं है। लेकिन हम सारी किसान बिरादरी उन किसानों को जरूर याद करेंगे, और ये होली हमारी उनको समर्पित है। और यहाँ पर कोई गुलाल या रंग उड़ा करके होली नहीं मनाई जाएगी। यहाँ पर मिट्टी से होली मनाई जाएगी, मिट्टी का तिलक करके। और कुछ जो शहीद हैं हमारे, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह जी, वहाँ से मिट्टी आई हुई है और उस मिट्टी से तिलक लगा करके यहाँ होली मनानी है। और होलिका दहन के समय आज ही शाम को 7 बजे जो कानून की प्रतियां हैं, जिनको हम काले कानून बोल रहे हैं और जो हैं काले कानून वास्तव में, उनकी प्रतियां जलाई जाएंगी। तो आपने किस तरह से, आप काले कानून कह रहे हैं, नवीन सिंह तोमर तो कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए बनाए जाए? देखिए, तोमर जी भी कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक सीधा सा सवाल है, गांव के लोग हैं, मैं बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आती, लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और हम ये कह रहे हैं कि हम भी यही चाहते हैं जो आप कह रहे हो, बस उसको लिखित में दे दो। लेकिन लिखित में नहीं देना है, वो नहीं देना है कह रहे हैं। तो इसका मतलब उनके कहने में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में अंतर है। इसी तरीके से कानूनों के संबंध में वो कह रहे हैं बहुत फायदे में है, हम कह रहे हैं साहब फायदे गिना दो, कह रहे नहीं बहुत फायदे में है। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और जब से ये सरकार में आए हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा रिजल्ट उसके विपरीत आया, इसलिए लोगों को विश्वास इनसे उठ चुका है कि इनकी बात पर कोई भरोसा किया जा सके। तो इसलिए लोगों को विश्वास नहीं है। तो आंदोलन निर्धारित तरीके से, जो शांतिपूर्वक आंदोलन है, जिस तरीके से अब तक आया, इसी तरीके से आगे भी चलेगा। तो जैसे कि अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आगे मतलब आपकी किस तरह की रणनीति है कि आप किस तरह से आगे करेंगे?
देखो जी, किसानों को तो ना ठंड ना गर्मी ज़्यादा काउंट नहीं करती। अब भी यहाँ बैठे हैं आपके सामने, कोई पंखा वंखा बड़ा जरूर है लेकिन चल नहीं रहा है क्योंकि लाइट नहीं है और बैठे हैं। ठंड भी निकल गई, ऐसे गर्मी भी निकल जाएगी। गर्मी और ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो एक स्वाभाविक सा जरूरत होती है गर्मियों में, गर्मी को ये कह लो पार करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। जैसे छतें थोड़ी टेंटों की ऊंची कर दी हैं, घास फूस ऊपर रख दिया, और जो खान पान है उसमें कुछ सुधार किया गया है, जैसे लस्सी और नींबू पानी, खाने पीने में थोड़ा उस तरीके का किया जा रहा है कि जो गर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित न करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।